हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले झारखंड पुलिस या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। दोस्तों, यहाँ पे प्रारंभ और आरंभ एक ही होता है, तो कौन से वर्ष आरंभ की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे सन 2000 में आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार है वह कौन से देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये आपका दिया जाता है स्वीडन देश के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। सबसे पहले दोस्तों फसल बीमा योजना लागू की गई, वह कहाँ पर किया गया। तो हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया। दोस्तों, जो एग मार्क एक्ट है वह भारत में लागू किया गया सन 1937 में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग 1937। अगला क्वेश्चन है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। यानी जो जन योजना का जो प्रारूप तैयार किया था वह किसने किया था। तो हो जाएगा आपका एस.एन. रॉय ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस.एन. रॉय ने जन योजना का प्रारूप तैयार किया था। यानी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 5 वर्ष की थी। कितने से कितने वर्ष दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1992 से लेकर 1997 तक थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 से लेकर 97। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है वह मनाया जाता है 12 नवंबर को। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है। इन ऑप्शन में से जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक ऐसी है जो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो हो जाएगा आपका निर्मला पुस्तक, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभ आरंभ कब हुआ था। यानी जो भारत में नियोजित आर्थिक विकास का जो शुभ आरंभ हुआ था वह हुआ था 1950 यानी 1950 से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है। दोस्तों, जो भारत में कृषि आयकर है वह किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो यह लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे शहर लिखा हुआ है लेकिन ये शहद होगा। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, जो ला लीगा ट्रॉफी है वह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल खेल से आपका ला लीगा ट्रॉफी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो पारादीप बंदरगाह है यह आपका उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस हो सकता है आगे। अगला क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किससे संबंधित यानी किससे होता है। दोस्तों, नींबू का जो कैंकर रोग होता है वह किससे होता है। तो हो जाएगा आपका जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान है यह आपका वाराणसी में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछे जाने के चांसेस रहता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी जो सिल्वर फाइबर क्रांति है इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन से संबंधित है। तो हो जाएगा आपका कपास से संबंधित है। तो ऑप्शन डी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है। दोस्तों, जो भारत की मुद्रा है वह रुपया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपया। लगभग सारे लोगों को पता होगा भारत में, क्योंकि सारे लोगों के पास रुपया होता है। तो भारत की मुद्रा रुपया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किससे से संबंधित है। दोस्तों, जो हिस्टोलॉजी है वह संबंधित है आपका ऊतक से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊतक से संबंधित है हिस्टोलॉजी।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है। दोस्तों जो प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक वह लिखी है किसने, तो हो जाएगा आपका रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग। ध्यान रखिएगा, कई बार यह भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। पहली बार दोस्तों मेजबानी की थी कौन से देश ने, तो हो जाएगा आपका कनाडा देश ने किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा देश। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। कौन से विदेशी नागरिक को दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है, तो हो जाएगा आपका नेल्सन मंडेला को किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू, इस पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों व्हाई आई एम ए हिंदू, इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा दोस्तों आपका शशि थरूर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा शशि थरूर, जो कि व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट कर सकते हैं, यानी कर दिया जा सकता है। कितने तरीके से दोस्तों आउट कर दिया जा सकता है, तो हो जाएगा आपका 10 तरीके से आउट कर दिया जा सकता है किसी भी बल्लेबाज को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 10 तरीके। अगला क्वेश्चन है, रेबीज क्या है। दोस्तों रेबीज है वह क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु जनित रोग है एक प्रकार का रेबीज। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। कौन सा दोस्तों इन ऑप्शन में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन में है सैलाब, सेम, मूली, गेहूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा सैलाब। दोस्तों सैलाब नहीं शैवाल, दोस्तों शैवाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है ना। कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन ए, जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी दोस्तों कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 12 जोड़ी पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों जो मायोग्लोबिन में धातु पाई जाती है वो लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। और आपका हीमोग्लोबिन में भी लोहा पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में लोहा पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोती की पैदावार किससे होती है। दोस्तों यहाँ पे ऊपर का एक मंत्र रहेगा, किससे होती है मोती की पैदावार, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मोती की पैदावार सुक्ति से होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सुक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। इन ऑप्शन में से जो सांप है वह कौन सा सांप है जो कि जहरीला नहीं है, तो हो जाएगा आपका अजगर, जो कि अजगर सांप है वह जहरीला नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित, यानी जो हरित ग्रंथियाँ वह किससे संबंधित है, तो हो जाएगा आपका उत्सर्जन से संबंधित है हरित ग्रंथियाँ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन पक्षी यानी जो चिड़िया है पेंगुइन चिड़िया वह कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है अंटार्कटिका में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है तो कहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था, यानी जो जैव विकास को सबसे पहले समझाया था वह किसने समझाया था, यह समझाया था लैमार्क ने। तो लैमार्क ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, यानी जो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी वह किया था रॉबर्ट हुक ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, यानी जो सेल नाम दिया था वह कौन से जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था, तो हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नाम दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, यानी जो अग्नि निर्जा रोग है वह किस में होता है, तो हो जाएगा आपका सेब में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि जो निर्जा रोग है वह सेब में होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग होने वाला मसाला लौंग। दोस्तों जो लौंग है वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन में है मूल से, तने से, फल से और यहाँ पे कली से। तो जो लौंग प्राप्त किया जाता है वह फूलों की कली से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, फूलों की कली से लौंग प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यानी जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वह कौन सा है? तो हो जाएगा आपका सिकुआ वृक्ष, जो कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकुआ वृक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? ऑप्शन है आपका 27, 28 और 29 और 30। तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।